हेलो इन्वेंटर्स, स्वागत है आपका जावा लेक्चर सीरीज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने जा रहे हैं पैटर्न्स। इससे पहले हमने देखा है लूप के बारे में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के बारे में। तो अब हम देखेंगे पैटर्न्स। पैटर्न्स तो आज हम देखेंगे पैटर्न्स के बारे में। तो आज हम टोटल 9 पैटर्न्स देखेंगे और अगले भी लेक्चर में हम पैटर्न्स करेंगे। 2-3 लेक्चर हमारा पैटर्न्स का ही होगा। तो सबसे पहला पैटर्न है हमारा सॉलिड रेक्टेंगल का। ओके, तो सॉलिड रेक्टेंगल हमें जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा रो हो गया। कितने रो में हमारा 4 है और कॉलम में हमारा 5 दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम ये एक पूरी प्रॉब्लम ना लेके इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा पहला रो है, यानी कि जो हमारी पहली कॉलम है, उसमें कितनी रो में जो हमारी है वो कितनी स्टार है, 4 स्टार प्रिंट करानी है। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में तीनों लूप के बारे में पढ़ा है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पे हम फॉर लूप से करेंगे क्योंकि फॉर लूप सबसे अच्छा अप्रोच होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, फॉर लूप। ओके, फॉर इंट आई इनिशलाइज कहाँ से करेंगे, 1 से, और हमें कहाँ तक जानी है, 4 तक, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 4। ओके, एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। ओके, तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट ये आएगा हमारा। ओके, तो अब ये तो हम कर लिए। अब जैसे कि हमें अगर एक ही लाइन में दिया रहे, जैसे कि अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक लाइन में हमें 5 दिए हुआ है करने के लिए, तो अब बहुत लोग कहेंगे क्या कि यहाँ पे हम 5 बार कर सकते हैं ये प्रिंट। ओके, प्रिंट हम क्या कर देंगे, 5 बार। बट आप ये सोचिए कि हमें यहाँ पे 5 बार दिया है तो 5 बार तो कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे 100 टाइम्स दिया रहता, 100 टाइम्स दिया रहता, तो हम क्या करते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिए। अब इस नए प्रॉब्लम को एक हम नया प्रॉब्लम मान लेते हैं। जैसे कि एक हमारा लाइन तो प्रिंट हो गया, बट जो अंदर की एक प्रॉब्लम है हमारी, उसे एक हम नया प्रॉब्लम मान लेते हैं और उसके लिए हम एक नया कोड लिखेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, फॉर ओके इंट जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, कॉलम हमारा कहाँ तक है, 5 तक। तो जे लेस देन इक्वल टू 5 एंड जे प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पे हम कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रिंट इन लगाएंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा तो सेम हमारा पैटर्न यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, कॉलम वाइज। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टार दे देंगे। ओके, तो ये तो हमारा हो गया प्रिंट, ये हो जाएगा। ओके, स्टार स्टार, ओके, ये हो जाएगा प्रिंट। बट अब अगर हम ये दोनों को देखें तो हम दोनों को जब इंटीग्रेट करेंगे तब हमारा क्या बनना चाहिए। तो उसी अप्रोच को देखते हुए हमारा एक नया अप्रोच आया, क्या, नेस्टेड लूप का। अब ये नेस्टेड लूप क्या होता है, तो नेस्टेड लूप यानी कि लूप के अंदर लूप, यानी कि नेस्टेड। अब नेस्टेड कंडीशन भी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी कंडीशन है कि अगर a इक्वल टू बी, और फिर अगर दे दिया कि अगर a इक्वल टू बी होगा, तो फिर एक और चेक करना है, क्या, a इक्वल टू सी, यानी कि ये हमारा इफ कंडीशन हो गया। अब इसके अंदर एक और इफ कंडीशन हो गया, तो इसे बोलते हैं नेस्टेड कंडीशन। उसी तरह यहाँ पे नेस्टेड लूप का अप्रोच आया कि जब हमारा एक लूप चला, जैसे कि हमें यहाँ से ये प्रिंट करा देना है। ओके, तो ये तो हम प्रिंट करा दिए, बट एक और हमारा कंडीशन आया कि इसके अंदर एक और लूप चला, कि ये हमारा एक लूप चल गया। अब दूसरा लूप क्या है कि ये लूप हमारा जब 4 तक जाएगा तो एक और लूप चलेगा जिसमें प्रिंट होगा क्या, कि पहला लाइन में अगर ये आएगा तो दूसरे जो अंदर वाले लूप क्या काम करेगा कि हम जब 1 पे आएंगे तो 4 करेगा। और एक हम कुछ भी ले लेते हैं, एक कंडीशन ले लेते हैं, और एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा एक चल रहा है, एक लूप। अब अंदर गया, दूसरे लाइन पे आया तो 2 चल गया। अब लूप चलाएंगे तो हम या तो एक ही कंडीशन देख सकते हैं प्रिंट में, या तो हमारा सिंगल
स्टार प्रिंट कराओ या फिर डबल, बट यहाँ पे 2 आ रहा है। जब 2 आ रहा है तो उसी में कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेस्टेड लूप का। नेस्टेड लूप का जब कॉन्सेप्ट आता है तो यहीं पे हमारा लॉजिक लगाना होता है कि हम यहाँ पे अब क्या लॉजिक लगाए जो हमारा ये कोड हो जो चले। तो अब जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि हमारा ये तो हो गया आउटर लूप के लिए, ये हो गया हमारा इनर लूप के लिए। तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारा हो जाएगा क्या, आउटर लूप। ओके, ये हो जाएगा हमारा आउटर लूप और ये हो जाएगा हमारा क्या, इनर लूप। ओके, इनर लूप। तो उसी को जब इस प्रॉब्लम को, इस कोड को अगर हम मर्ज करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया था, फॉर लूप। ओके, तो फॉर लूप कहाँ जा रहा है हमारा, इंट आई से, यानी कि 1 से कहाँ तक, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और आई प्लस प्लस। ओके, और हम क्या करार दे रहे थे, प्रिंट करार दे रहे थे स्टार को। ओके, तो जब ये प्रिंट करा दिए, अब ये जो हमारा दूसरा लूप है इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे भी इसके अंदर जैसे ही हमारा फर्स्ट लूप खत्म होगा, सॉरी, जैसे ही हम फर्स्ट लूप लिखेंगे तो अंदर आएंगे और एक और लूप लगाएंगे जिसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ओके, तो यहाँ से इंट जे लेंगे और जे जब 1 से रहेगा तो अब हम यहाँ पे सोचने वाली बात आती है कि जब हम जे लगा दिए तो अब यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे तो हमने एन दिया था, इसमें तो 4 है, एन मान लेते हैं, एन इक्वल टू 4 और एम इक्वल टू 5। तो अब यहाँ पे कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो j लेस देन इक्वल टू 5 एंड j प्लस प्लस। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिर्फ प्रिंट होगा ना कि प्रिंट एलन, क्योंकि जब प्रिंट एलन करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। अब नेक्स्ट लाइन में आएगी तो हमारा सेम टू सेम ये हमारा प्रिंट करा देगा। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, स्टार प्रिंट कराना है। ओके, और इसे कर देते क्लोज। अब इसी को हम एडिटर पे यानी कि इक्लिप्स पे रन करा के देखते हैं कि ये क्या आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक क्लास। ओके, तो क्लास का नाम हम क्या दे देंगे, और सॉरी ये पैकेज बन रहा है, पैकेज ना बना के हम, क्योंकि पैकेज तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, जावा करके पैकेज हमारे पास बना हुआ है ना। तो यहाँ से हम बना लेते हैं क्या, क्लास। अब क्लास बनाएंगे तो क्लास का हम नाम दे देते हैं पैटर्न्स। ओके, पैटर्न्स। अब पैटर्न्स क्लास बना लिए। अब यहाँ पे सिंपल सी, अब हमें तो स्कैनर यूजर से कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमें ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है कि एन हमारा कितना है, एम कितना है। तो हम यहाँ पे सिंपल से डिफाइन करते हैं क्या, इंट एन इज इक्वल टू कितना है, 4 दिया हुआ था, एंड इंट एम इज इक्वल टू, और सॉरी इक्वल टू 5। ओके, एंड देन अब यहाँ पे क्या आता है, लूप का काम होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करानी है, ये पैटर्न प्रिंट करानी है। एक लाइन में कितनी है, यानी कि जो हमारी कॉलम है उसमें कितनी संख्या है, 5, यानी कि कॉलम को हम m मान लिए, एंड रो में कितनी है 4, यानी कि n मान लिए 4। ओके, तो अब जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा पहला आएगा आउटर लूप। अब ये आउटर लूप क्या होता है, तो आउटर लूप मैंने समझाया कि जो बाहरी लूप होता है उसे बोलते हैं आउटर लूप, और फिर जो लूप के अंदर लूप होता है उसे बोलते हैं इनर लूप। तो इसे हम डिफाइन भी करते चल रहे हैं साथ में, आउटर लूप। ओके, अब फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 1 से हम इनिशलाइज कर रहे हैं 1। ओके, एंड ये आई कहाँ तक जाएगा, 4 तक, यानी कि n तक, तो n तक जाएगा। ओके, अब यहाँ पे दे देते हैं i प्लस प्लस क्योंकि इंक्रीमेंट करना है। अब इनर लूप लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो भी डिफाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा क्या, इनर लूप। ओके, तो सिंपल सी फॉर लूप लेंगे। अब यहाँ पे हम नया वेरिएबल लेंगे जो होगा जे हमारा। अब जे को भी हम 1 से डिफाइन करते हैं। अब जे हमारा कहाँ तक जाएगा, तो जे हमारा जाएगा m तक। अब m तक क्यों, क्योंकि
एन तो हमारा ये जाएगा कि एन, यानी कि हमें रो वाइज कराना है। अब जब कॉलम वाइज कराना है तो हमें एम तक जाना होगा। ओके, तो ये जे ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ तक, एम तक जाना है, और जे को कर देंगे प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे कर देंगे हम प्रिंट स्टार को। ओके, अब स्टार को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। अब जो बाहरी लूप में है वो क्या प्रिंट होगा, अगर यहाँ पे अगर हम स्टार को अगर प्रिंट कराएंगे, और लाइक अगर हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराया तो देखिए बहुत गलत सा कोड, बहुत ज़्यादा कोड आ जाएगा। अब लाइक ये देखिए, ये बहुत अजीब सा आ गया ना आउटपुट हमारा, लाइक हमारा ये आ गया कहाँ, सिंगल लाइन में। ओके, एक और सॉरी, यहाँ पे एक और दिक्कत हो गई क्योंकि हमने अंदर वाले भी लाइन को दे दिया है ये। ओके, तो कंट्रोल एस, अब करते हैं प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जो आउटर लूप दिया था वहाँ पे भी एक और चीज़ प्रिंट करा दिया, क्या, स्टार का। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसलिए सिस्टम डॉट प्रिंटलन का लगाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे जा सके। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि नेक्स्ट लाइन पे अगर जाना हो तो हम सिंपल सी प्रिंट का स्टेटमेंट लिख देते हैं, बट उसके अंदर कुछ पास नहीं करते हैं। अब जब इसके अंदर कुछ पास नहीं करेंगे तो हमारा जो पैटर्न आया था सेम एज इट आ जाएगा। अब इसमें देखिए कितना आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5। अब इसे थोड़ा सा हम ड्राई रन कर लेते हैं। अब जब हम ड्राई रन करेंगे तो हम कोड को देखते हैं। अब कोड में क्या हो रहा है कि लाइक अगर यहाँ पे जो हम स्टार दिए हैं इसे हम स्टार को नहीं प्रिंट कराएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि लूप अंदर आया। ओके, अब पहले लूप आया 1। ओके, जब 1 आएगा फिर इसके अंदर आएगा, अब जे देखेगा 1। ओके, तो जब 1 पे आया उसके बाद ये चेक करेगा क्या जो जे हमारा है वो 5 से कम है, हाँ कम है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कराएगा, यानी कि 1 प्रिंट कराएगा। फिर ये इसे इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये 2 होगा, फिर यहाँ पे प्रिंट कराएगा। ऐसे ही ये 5 तक प्रिंट कराएगा। अब जैसे ही छठा आएगा, अब जब छठा यानी कि जे का वैल्यू 6 होगा, अब 6 होगा तो यहाँ पे चेक करेगा क्या ये जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे ये होगा बाहर। अब बाहर होते ही ये करा देगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अब ये ऐसे ही ये आएगा हमारा नेक्स्ट लाइन पे। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा, फिर से ये लूप आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, तो इसी तरह ये हमारा प्रिंट करा देगा कितने बार, 4 बार। अब जैसे ही इसका आ जाएगा 5, जब ये इस i का वैल्यू 5 होगा तो ये चेक करेगा यहाँ पे जाके क्या i जो है हमारा जो इक्वल टू 4 है, नहीं है। तो जब ये 5 हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो ये हो जाएगा लूप से बाहर। ओके, यानी कि इस लूप से बाहर, यानी कि इनर डायरेक्ट ये लूप से बाहर होगा, और ये हमारा जो रिजल्ट होगा उसे करा देगा प्रिंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉलो रेक्टेंगल। ओके, तो हॉलो रेक्टेंगल क्या है, अब सेम एज इट जैसे सॉलिड रेक्टेंगल था उसी तरह ये हॉलो रेक्टेंगल है। अब ये बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि हमारा जो है ये सिर्फ आउटर लूप, यानी कि जो हमारा आउटर है, आउटर पोजीशन है, सिर्फ वहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। ओके, सॉरी, ये हमारा सिर्फ आउटर पोजीशन पे प्रिंट हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, इसे हम एक मैट्रिक्स के तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा कितना का है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेम एज उसी तरह है, यहाँ पे भी रो हमारा 4 है और कॉलम हमारा कितना है 5 है, यानी कि रो हमारा हो गया 4। ओके, और कॉलम हमारा कितना हो गया 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा आउटर लूप है सिर्फ वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा है इसका रो और कॉलम क्या है 1 1 1, इसका क्या होगा 1 2 1 एंड 3 1 4 1 5, एंड इसका 2 1 3 1 4 एंड 1 एंड 5 2 4 2
4 3 4 एंड 4 एंड इसका 4 एंड 5। अब इसका क्या होगा 3 एंड 5, इसका 4 एंड 5। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ हमारा स्टार प्रिंट हुआ है वहाँ पे या तो हमारा 1 है, ओके, यानी कि रो या कॉलम हमारा 1 है, या फिर उसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, यानी कि या तो हमारा n है या फिर m है। यानी कि जो भी हमारा कंडीशन है वो या तो 1 है या फिर उसका जो हाईएस्ट लेवल है, यानी कि जब जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ेगा उसी तरह लाइक एक ये समझ लीजिए जो ये है हमारा, ये हमारा j कहाँ पे 1 पे, यानी कि जहाँ जहाँ हमारा j 1 है सिर्फ वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ये हमारा j, ये जो हमारा i है वो i हमारा n पे है, वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। फिर ये जो हमारा j है वो m पे है तो प्रिंट हो रहा है, ओके। और ये जो हमारा i है वो 1 पे है तो प्रिंट हो रहा है, ओके। तो इसे कोड के जरिए समझते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से इनर लूप आउटर लूप सेम टू सेम चलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक कंडीशन लगेगा। जैसे ही लाइक यहाँ पे जैसे आप देखे हैं कि या तो हमारा जो i है या तो 1 पे हो, यानी कि जो हमारा m और यानी कि जब हम i 1 पे है या फिर जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है तब हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगा, इफ i इक्वल टू 1, यानी कि i इक्वल टू 1 हो, या फिर और। अब यहाँ पे ये जो डंडा है दो, इसे ऑपरेटर अगर जैसे आगे आप ऑपरेटर पढ़िएगा तो इसमें डबल जो स्लैश है इसे हम बोलते हैं और। अब ये और क्या होता है, और एक ऑपरेटर है, ओके। जैसे एंड ऑपरेटर होता है, प्लस ऑपरेटर होता है, उसी तरह ये और ऑपरेटर है, ओके। तो या तो i हमारा i इक्वल टू 1 हो, या फिर j इक्वल टू 1 हो, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हो तो, या फिर हमारा जो i है वो किसके बराबर हो, n के बराबर हो। यानी कि क्योंकि हम i को n तक चला रहे हैं, यानी कि आउटर लूप में हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं। तो i इक्वल टू क्या हो हमारा, i इक्वल टू हमारा n हो, या फिर j इक्वल टू m हो। अब m क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे j में m ले रहे हैं, ओके। तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि जो हमारा इनर लूप है वो m तक जा रहा है, यानी कि नंबर ऑफ m तक जा रहा है, यानी कि 5 तक जा रहा है। और आउटर लूप हमारा कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। तो इसीलिए i इक्वल टू n, यानी कि जो i हमारा जो है जो आउटर लूप का जो पोजीशन है वो हाईएस्ट ऑर्डर पे हो तो, या फिर फर्स्ट ऑर्डर पे हो तो। अब इसे हम इसके अंदर कर देते हैं क्या, प्रिंट, ओके। अब इसके अंदर हम करा देते हैं स्टार को प्रिंट, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में ले जाने का काम तो हमारा ये इन आउटर लूप का काम कर रहा है, ओके। अब इसे सेव करके हम करते हैं रन। अब जब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एक दिक्कत आ रही है कि ये जो हमारा है जो ये 2 स्टार हुआ है प्रिंट, ये जस्ट बगल में हो गया है, बीच में स्पेस नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हम यहाँ पे दे रहे हैं इफ़ i इक्वल टू 1, अगर 1 हो तो प्रिंट हो, m इक्वल टू हाईएस्ट ऑर्डर पे हो तो प्रिंट हो। बट अगर ये जब i इक्वल टू n ना हो तो क्या होगा, यानी कि जब और ऑपरेटर का यूज करते हैं तो कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो उसे प्रिंट करा देता है, ओके। तो यहाँ पे एक इल्स कंडीशन देंगे। अब इल्स कंडीशन में हम क्या प्रिंट करा देंगे, इल्स में हम प्रिंट करा देंगे स्पेस, ओके। तो यहाँ पे हम करा दे रहे हैं एक स्पेस प्रिंट, और ये भी सेव कर रहे हैं। और इसे जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा हो गया हॉलो रेक्टेंगल तैयार। अब इसे हम थोड़ा सा ड्राई रन कर लेते हैं। अब ड्राई रन करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही i हमारा 1 आया तो ये अंदर जाएगा, ओके। अब अंदर j इक्वल टू 1, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या i इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा, ओके।
ये प्रिंट कराएगा। अब ये कहाँ तक प्रिंट कराना है, तो जब तक m के बराबर हो, यानी कि अब उसके बाद दूसरा आया, अब ये देख रहा है j इक्वल टू 2, अब 2 आया तो अब यहाँ पे एक चेक करेगा, तो यहाँ पे जो हम m दिए हैं वो हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर आया 2, क्योंकि जैसे ही ये इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे जाएगा तो हमारा हाईएस्ट नंबर होगा। ओके, तो 2 फिर यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ओके, इसी तरह यहाँ पे जब आएगा तब हम ये चेक करेगा कि जो हमारा j है, ओके, लाइक यहाँ पे तो 2 आया था, अब 2 आया तो ये तो 1 हमारा है ही एक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे j हमारा 1 पोजीशन पे है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि ये जो है हमारा ये हमारा 2 और 1 है, यानी कि n हमारा 2 है और j 1 है। ओके, बट बीच में जैसे ही आएगा तो j भी हमारा 2 है और n भी हमारा 2 है, बट ये हाईएस्ट नहीं है, j और i जो है हाईएस्ट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा क्या, स्पेस प्रिंट, वो इल्स में आएगा और उससे करा देगा स्पेस। ओके, तो अब आप नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जिसका नाम है हाफ पिरामिड। अब हाफ पिरामिड क्यों इसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये पिरामिड होता है, अब इसी का हम हाफ पार्ट उठा के यहाँ पे डाल दिए, तो हाफ पिरामिड में क्या हो रहा है, पहले 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है। तो अब सिंपल सी एक यहाँ पे देखिए, जब हम फर्स्ट रो में हैं तो हमारा कितना स्टार प्रिंट हो रहा है, 1, जब हम सेकेंड में है तो 2, थर्ड में है तो 3, उसी तरह जब हम फोर्थ में हैं तो 4। ओके, तो अब इसे सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझते हैं कि जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी जब हम आउटर लूप चलाएंगे तो हमें कहाँ तक जानी है, यानी कि जब हम आउटर लूप चलाएंगे तो 1 to n तक जाना है, और जब हम इनर लूप चलाएंगे तो हमें j इक्वल टू 1 से i तक जाना है। अब i तक क्यों, तो यहाँ पे हम सिंपल सी एक ही नंबर लेंगे, जैसे कि हम पिछले इसमें हॉलो रेक्टेंगल या फिर सॉलिड रेक्टेंगल देख रहे थे तो हमें 2 नंबर लेना होता था, n इक्वल टू 4 या फिर m इक्वल टू 5, बट यहाँ पे एक ही नंबर लेना होगा, क्योंकि जो हमारा रो है वही हमारा कॉलम भी है। ओके, जो हमारा रो है वही हमारा कॉलम भी है, क्योंकि जब हम 4 लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे है तो हमारा 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, जब सेकेंड पे है तो 2 हो रहा है, थर्ड पे है तो 3 हो रहा है, एंड फोर्थ पे है तो 4 हो रहा है। तो इसे हम कोड के जरिए देख लेते हैं। तो जब हम कोड इसका लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा तो आउटर लूप सेम टू सेम रहेगा। ओके, इसे हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम जब यहाँ पे सिर्फ हमें n लेना है। ओके, अब यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है, i तक। अब i तक क्यों, क्योंकि जब हमारा i 1 आएगा तो हमारा एक बार स्टार प्रिंट होगा, जब हमारा i 2 आएगा तो 2 बार प्रिंट होगा, जब i 3 होगा तो 3 बार प्रिंट होगा, i 4 होगा तो 4 बार प्रिंट होगा। तो इसीलिए हम j से 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहे हैं, i तक। अब यहाँ सिंपल से हम क्या कर देंगे, स्टार को कर देंगे प्रिंट। ओके, तो स्टार कर देंगे प्रिंट। अब इसे सेव करके हम रन करते हैं तो ये, अब ये काम कैसे किया, तो अब देखिए यहाँ पे जब हमारा फर्स्ट में आया, लाइक जब हम लिखे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, एंड जब इनर लूप हम चलाएंगे, लाइक जब हम इनर लूप चलाएंगे i j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे काम करेगा, तो जब हमारा i 1 होगा, ओके, तो अंदर आएगा, चेक करेगा j 1 से इनिशियलाइज हुआ था। ओके, फिर j चेक करेगा क्या i जो है हमारा जो हमारा i मिला है वो हमारा जो j पास हुआ है 1, वो i से छोटा है या फिर इक्वल टू है कि नहीं, यानी कि कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंट स्टार। अब ये बाहर आएगा, ये जो हमारा बाहर वाला है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। ओके, फिर ये इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे जाके 2, अब i हो गया क्या 2, अंदर आया j 1। ओके,
J1 यहाँ पे जाएगा, क्या है, हाँ सेटिस्फाइड है, स्टार प्रिंट कर दिया। फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये हो जाएगा क्या 2। अब ये फिर यहाँ पे चेक करेगा क्या है, हाँ है, फिर यहाँ पे आएगा और ये प्रिंट करा देगा यहाँ पे क्या स्टार। फिर इसी तरह हमारा जब तक आउटर लूप का कंडीशन या फिर इनर लूप का कंडीशन सेटिस्फाइड होते रहेगा तब तक हमारा लूप चलेगा और लास्ट में हमारा ये हो जाएगा पैटर्न प्रिंट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इन्वर्टेड हाफ पिरामिड। ओके, अब इसे इन्वर्टेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसी को हम इन्वर्ट कर दिए हैं, यानी कि जब हम यहाँ पिछले बार में क्या कर रहे थे 1 से हम जा रहे थे n तक। ओके, बट यहाँ पे क्या है n से हमें कहाँ तक जाना है 1 तक। ओके, n से 1 तक। तो इसमें सिंपल सी देखिए, जब हमारा फर्स्ट होगा, जब जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें क्या प्रिंट हो रहा है 4, यानी कि हाईएस्ट यानी कि n। जब हमारा ये सेकेंड है तो इसमें कितना आ रहा है 3, थर्ड में 2 एंड फोर्थ में 1, यानी कि 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो ये जो हमारा लूप है वो कहाँ तक जाएगा फॉर n to 1। सिर्फ ये बाहर वाला n to 1 जाएगा, बट अंदर वाले को हमें एज इट छोड़ देना है। क्यों, अब उसे भी हम कोड के जरिए समझ लेते हैं। लाइक जब हम यहाँ पे इसे सिंपल सी यहाँ पे i को इनिशलाइज कर देंगे कहाँ से n से, यानी कि i हमारा n से रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 1 तक। ओके, 1 तक, और यहाँ पे कर देंगे माइनस माइनस। अब ये माइनस माइनस क्यों, तो जैसे हमारा इंक्रीमेंट होता है, यानी कि जैसे प्लस प्लस होता है उसी तरह माइनस माइनस होता है। माइनस माइनस का मतलब क्या हुआ, नंबर -1, यानी कि i-1 जो भी हमारा प्रेजेंट नंबर होगा उससे कर देगा -1, और इसे करते हैं सेव और इसे करते रहते हैं रन। देखिए यहाँ पे रन हो गया। अब ये कैसे काम किया, तो यहाँ पे इसे भी हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। लाइक हमने क्या लिखा, फॉर लूप फॉर इंट i = n, और कहाँ तक जा रहा है हमारा i <= 1, सॉरी यहाँ पे <= 1 एंड i माइनस माइनस, और अंदर का कोड हमने सेम रख दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने j <= 1 एंड j ++ और सॉरी i है यहाँ पे। अब ये कैसे काम किया, तो यहाँ पे हमने करा दिया प्रिंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए हमारा n दिया हुआ है कितना 4। अब यहाँ पे जाएगा n कितना है 4। अब यहाँ पे चेक करेगा, हाँ सही है, अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो यहाँ पे चेक करेगा, यहाँ पे ये कहाँ तक चलेगा 1 से i तक। तो i तक जब चलेगा तो हमारा जो i है वो अंदर आया तो कितना है 4, यानी कि जो हमारा अंदर आया तो 4 आया। तो ये कितनी बार प्रिंट कराएगा स्टार 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स प्रिंट कराया। अब जैसे ही 5 आएगा तो ये हो गया हमारा कंडीशन अनसेटिस्फाइड, यानी कि कंडीशन से बाहर आएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या किया, 4 को डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि जो 4 था इससे कर दिया कितना 3। अब ये 3 अंदर आएगा। अब ये कितने टाइम चलेगा 3 टाइम्स। अब 3 टाइम चलेगा। जैसे ही 4 आया तो अब ये चेक करेगा क्या जो हमारा i था वो हमारा ये जो j है, यानी कि जब j ++ होके जब हमारा 4 होगा तो ये चेक करेगा क्या जो j है हमारा i को सेटिस्फाई कर पा रहा है, नहीं, तो ये फिर बाहर आएगा। फिर ये 3 कितना हो जाएगा, ये 3 डिक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। ओके, इसी तरह जब ये 1 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे 0 होगा, ओके, क्योंकि ये > 1 तो 1 टाइम तो 1 तक तो चलेगा। जैसे ही 0 होगा ये हो जाएगा लूप से बाहर, और ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट प्रिंट। अब ओके, तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हाफ पिरामिड रोटेटेड बाय 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसी को हमने रोटेट कर दिया है 180 डिग्री पे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारा पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है। ओके, पहले हमारा स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा फर्स्ट रो है, जो हमारा फर्स्ट है उसमें क्या एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकेंड में 2 हो रहा है, थर्ड में 3 हो रहा है एंड फोर्थ में 4 हो रहा है। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा नंबर कितना है
4 है। ओके, तो अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिए कि जब हमारा n-1 यानी कि जब हमारा जब हम फर्स्ट रो में है तो यानी कि n-1 तो हमारा कितना स्टार प्रिंट हो रहा है 2। जब n-2 में जा रहे हैं तो हमारा कितना प्रिंट हो रहा है 2। एंड जब थर्ड में जा रहे हैं तो 3 एंड फोर्थ में जा रहे हैं तो 4। यानी कि जिस तरह से ये जो है ये हमारा स्पेस का काउंट कर रहा है, यानी कि n-4 यानी कि जैसे जैसे लाइक हमारा जो 4 है जैसे स्पेस प्रिंट करा रहा है तो यानी कि 4-1 यानी कि 3 स्पेस प्रिंट करा रहा है। जब सेकेंड रो में जा रहा है तो n-2 यानी कि 2 स्पेस प्रिंट करा रहा है, और n-3 जा रहा है तो 1 स्पेस प्रिंट करा रहा है। जब n-4 जा रहा है तो सिर्फ 0 स्पेस प्रिंट करा रहा है। एंड अब यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एंड 4 स्टार, यानी कि फर्स्ट रो में एक स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार एंड फोर्थ रो में 4 स्टार। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, तो यहाँ पे हम आउटर लूप में जाएंगे 1 2 सॉरी यहाँ पे हम जाएंगे 1 to n तक। ओके, तो 1 to n तक क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ही दिया हुआ है तो 1 से 4 तक तो जाना हमारा कंपलसरी है। बट यहाँ पे एक और लूप आएगा। अब इनर लूप में क्या होगा कि पहले हमें स्पेस प्रिंट कराना होगा। तो स्पेस हम कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, तो फॉर लूप में हमें ये हो गया हमारा किसके लिए, फॉर स्पेस के लिए। तो स्पेस हमें कहाँ तक जाना होगा 1 से 1 to n-i तक, यानी कि n-i, यानी कि जो हम नंबर लेंगे यानी कि जो हमारा नंबर जाएगा वहाँ तक हम पहले क्या कराएंगे, स्पेस प्रिंट कराएंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा दूसरा आएगा वो हमारा आएगा स्टार के लिए। अब स्टार के लिए कहाँ से, तो j = 1 to n तक, और n तक जाएगा तो यहाँ पे हम करा देंगे क्या, स्टार प्रिंट। ओके, तो ये जाएगा हमारा 1 to n तक। तो इसी को हम जब कोड लिखेंगे तो कोड के जरिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे n हम दिए हुए हैं। ओके, इसे करते हैं हम कैंसिल। आउटर लूप हम पहले क्या करेंगे, आउटर लूप बनाएंगे। अब आउटर लूप में क्या है कि int i = 1 से कहाँ तक जाना है, हमें n तक जाना है। तो i <= n। ओके, i ++। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहला जो हम लूप लगाएंगे वो हम लगाएंगे स्पेस के लिए। स्पेस के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर स्टार जाके प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्पेस के लिए, तो ये फॉर स्पेस। ओके, फॉर स्पेस। तो स्पेस के लिए हम प्रिंट क्या कराएंगे, फॉर int j = 1। अब 1 से कहाँ तक जाना है, तो n-i तक, कि जो हमारा i आएगा वहाँ तक हमें क्या कराना है, हमें n-i तक जाना है। तो j जो है j <= n-i तक। ओके, तो n-i तक, जब तक हमारा n-i सेटिस्फाइड होगा तब तक हम क्या करेंगे, स्टार को स्पेस को प्रिंट करेंगे, और फिर इसे कर देंगे j++। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या कराएंगे, प्रिंट स्पेस। ओके, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट स्पेस। अब हम ये ले रहे हैं किसके लिए, फॉर स्टार। ओके, तो हमें स्टार प्रिंट करानी है तो इसके लिए हम लेंगे स्टार के लिए। तो ये आएगा int j = 1। और ये कहाँ तक जाएगी, हमारी जाएगी ये
हम कहाँ तक जाएंगे, एन तक। अब एन क्या है, तो जो हमारा नंबर होगा यानी कि जो हमारा आई आएगा वो हमें शो करेगा कि हमें जो नंबर आया, यानी कि नंबर क्या है 4। अब 4 तो सबसे पहले हमें क्या आएगा 1, यानी कि जब हम तो ये जो लूप है हमारा कहाँ तक जाएगा, आई तक। अब आई तक क्यों, क्योंकि जब हमारा 1 आ रहा है तो हमें प्रिंट 1 स्टार हो रहा है, जब 2 आ रहा है तो 2 स्टार हो रहा है, 3 आ रहा है तो 3 हो रहा है, 4 आ रहा है तो 4 आ रहा है। इसी तरह हम कहाँ तक जाएंगे, आई तक। तो इक्वल टू आई एंड जे प्लस प्लस। ओके, तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे, और सॉरी यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसे कर दिया है बाहर प्रिंट। ओके, तो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जे हम यहाँ पे भी लिए हैं और जे यहाँ पर भी लिए हैं। तो एक्चुअली में जावा में क्या होता है कि या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप लूप में जो भी नंबर लेते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल लेते हैं, उसका स्कोप सिर्फ उसी लूप तक रहता है। जैसे ही वो लूप खत्म होता है, मेमोरी में जे का कोई स्पेस नहीं रहता है, यानी कि जे खत्म हो जाता है मेमोरी से। ओके, तो इसीलिए हम जे को कितनी बार भी चाहे तो हम रिपीट कर सकते हैं। बट हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये लूप अगर हम लिए हैं और हम चाहते हैं कि इसी लूप के अंदर फिर से हम जे का यूज करें, तो वो नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पे अगर हम आई लिए हैं, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं इसे हटा के अगर आई यूज करना चाहूँ, तो देखिए यहाँ पे आ गया एरर। तो लूप के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो आप उस जो भी वेरिएबल लिए हैं उसे कितनी बार भी चाहे तो उसे आप यूज कर सकते हैं। और इसे यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, प्रिंट। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, हमें कर देना है स्टार, और यहाँ पे सिंपल सा जब हम इस बाहर आएंगे इस लूप से, तो यहाँ पे कर देंगे हम स्पेस को प्रिंट। ओके, सॉरी नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसे कर लेते हैं सेव और इसे करते हैं रन। जब इसे हम रन करेंगे, सॉरी वेयर इज द प्रॉब्लम इज देयर, ओह सॉरी, इसे हमने कर दिया है लूप के ही बाहर, तो यहाँ पे कर दिए। अब इसे कर देंगे सेव एंड प्रिंट। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट हो गया। अब ये प्रिंट कैसे काम किया, तो देखिए जैसे ही हमारा 1 आएगा तो 1 अंदर जाएगा। ओके, अब चेक करेगा जो हमारा 1 यानी कि जो n आया है, यानी कि 1 आया है, वो i जो i आया है उसका वैल्यू पहले यहाँ पे चेक करेगा, n माइनस आई। n क्या है 4, यानी कि 3। तो ये क्या जो 1 है वो 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो जाके यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट, ये एक स्पेस प्रिंट करेगा। फिर ये इसे इंक्रीमेंट करेगा, फिर ये हो जाएगा 2। ओके 2, तो 3 जो है 2 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर यहाँ पे कर देगा कितना, 2 स्पेस प्रिंट। फिर ये इंक्रीमेंट हुआ j इक्वल टू 3। फिर ये चेक करेगा क्या j जो है जो हमारा 3 है वो n माइनस आई के बराबर है, हाँ है, तो यहाँ पे एक और प्रिंट कर देगा। ओके, फिर ये चेक करेगा क्या जो हमारा 4 है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर पा रहा है, नहीं, तो अब ये इस लूप के बाहर आएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो हमारा आई आया है, ओके आई क्या आया 1, यानी कि आई को यहाँ पे पास किया गया है 1। अब ये आएगा, अब यहाँ पे कर देगा 1 स्टार प्रिंट। ओके, फिर इसे इंक्रीमेंट करेगा, ये जे हो जाएगा 2। अब 2 क्या आई के बराबर है, नहीं, क्योंकि आई जो है हमारा 1 है और जे जो है हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर ये इस लूप से बाहर आएगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट करेगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पे भेजेगा। फिर ये इसे इंक्रीमेंट करेगा, ये 2 होगा। फिर यहाँ पे आएगा सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 स्टार प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 3 स्टार होगा, फिर यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट होगा। ओके, तो ये हो गए इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विथ रोटेटेड बाय 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाफ पिरामिड विथ नंबर। अब ये नंबर, जैसे कि अभी तक तो हम स्टार प्रिंट करा रहे थे, अब हमें यहाँ पे नंबर प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में जब आया तो हम 1 नंबर, जब सेकेंड में आया तो 1 एंड 2, थर्ड में आया तो 1 2 एंड 3, जब फोर्थ में आया तो 1 2 3 एंड 4, जब फिफ्थ में आया तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसे हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा आउटर लूप है वो हमारा कहाँ जाएगा 1 to n तक, यानी कि जो हम नंबर दिए रहेंगे वो हमारा आउटर लूप जाएगा, और जो इनर लूप जाएगा वो कहाँ से जाएगा 1 से 1 to i तक। आई तक क्यों, क्योंकि जब हम फर्स्ट रो में हैं
तो हमारा एक नंबर प्रिंट हो रहा है, जब हम सेकेंड में है तो 2 हो रहा है, थर्ड में है तो 3 हो रहा है। तो जैसे जैसे आउटर लूप इंक्रीज होगा उसी तरह इनर लूप जो है अपना नंबर प्रिंट करते रहेगा। तो इसे हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। तो इसे हम कर देते हैं कैंसल। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमें जाना है कहाँ तक, n तक। तो इसे हम ले लेते हैं n इक्वल टू 5। ओके, अब इसके अंदर आएगा जो हमारा इनर लूप होगा वो होगा फॉर इन j इज इक्वल टू 1 से हम इनिशियलाइज करेंगे, j इक्वल टू 1, क्योंकि हमें 1 से ही प्रिंट कराना है। और 1 से जब इनिशियलाइज करेंगे तो कहाँ तक जाना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू आई तक। अब आई तक क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हमारा नंबर इंक्रीज होगा यानी कि आउटर लूप का नंबर इंक्रीज होगा उसी तरह हमारा इनर लूप वहाँ तक जाएगा और प्रिंट करेगा। तो अब इसे कर देते हैं j प्लस प्लस और इसके अंदर हम कर देते हैं प्रिंट j को। अब j को क्यों प्रिंट करेंगे, तो j को इसलिए प्रिंट करेंगे कि जैसे जैसे हमारा नंबर बढ़ेगा उसी तरह ये प्रिंट करेगा। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे ये हमारा हो गया प्रिंट 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हो गया हमारा 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5। अब ये कैसे काम किया, तो इसे हम ड्राई रन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्या कोड था, फॉर ये हमारा कहाँ तक गया, i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू n तक एंड i प्लस प्लस। ओके, एंड इनर लूप कहाँ से गया, j इक्वल टू 1 से j ग्रेटर देन इक्वल टू i तक। ओके, एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम कर दिए प्रिंट। ओके, तो जब हमारा 1 आएगा तो 1 अंदर जाएगा। अब ये चेक करेगा जो j है हमारा क्या जो i के बराबर है, हाँ है, तो प्रिंट कर दिया कितना 1। क्यों, क्योंकि हम j को ही प्रिंट करा रहे हैं, तो j में हमारा कितना है 1। अब नेक्स्ट इसे इंक्रीमेंट करेगा, 2 है नहीं, फिर ये यहाँ से आएगा बाहर, इस लूप में इंक्रीमेंट करेगा। अब यहाँ पे हो गया कितना 2, अब ये जाएगा अंदर। अब ये पहले हमारा 1 से कहाँ तक जाएगा, i तक, यानी कि 1 से 2 तक। तो अब 1 आया। ओके, तो यहाँ पे आया, प्रिंट किया 1 को, फिर इसे इंक्रीमेंट किया, ये हो गया 2। फिर ये चेक करेगा क्या ये जो 2 है हमारा, जो j 2 जब इंक्रीमेंट हो गया क्या बनेगा 2, तो j जो है i के बराबर है, हाँ है, तो यहाँ पे कर देगा प्रिंट। फिर ये इंक्रीमेंट हुआ, ये हो गया क्या 3। अब ये चेक करेगा i जो है, जो i हमारा 3 के 3, ये जो 3 है वो i से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है, नहीं, तो ये फिर आएगा और नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3, तो ये 3 तक प्रिंट करेगा। फिर ये हो जाएगा 4, ये 4 तक प्रिंट करेगा। ये हो जाएगा 5, ये 5 तक प्रिंट करेगा। और जैसे ही ये 6 होगा ये हो जाएगा लूप से बाहर और हमारा पैटर्न हो जाएगा प्रिंट। ओके, तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं हाफ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, इन्वर्टेड हाफ पिरामिड विथ नंबर। ओके, तो इसको सिंपल सी, जैसे वहाँ पे जैसे मैंने एक और यहाँ पे बताया था ना आपको, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन्वर्टेड हाफ पिरामिड, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, n से 1 तक जा रहे थे। तो बस सिंपल सी यहाँ पर भी सेम इस कोड में भी क्या करना है, हमें n से 1 तक जाना है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी क्या चेंज करना है, आउटर लूप में हमें सिंपल सी यहाँ पे चेंज कर देना है क्या, i को हम n से जाएंगे, कहाँ तक जाना है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक। ओके, और i को क्या करेंगे, माइनस माइनस। ओके, अब इसे सेव करके जब हम प्रिंट करेंगे तो एज इट हमारा जो पैटर्न था वो हो गया क्या, प्रिंट। ओके, तब ये कैसे काम किया, तो सिंपल सी बात कि यहाँ पे पहले 5 आएगा, अब ये अंदर जाएगा। ओके, तो i तक चलना है, तो i तक जब जाना है तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, पहले यहाँ पे आएगा 1, तो 1 को प्रिंट किया, फिर यहाँ पे आया 2, 2 को प्रिंट किया, इसी तरह ये 5 तक प्रिंट करेगा। जब ये ख़त्म होगा फिर यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 4। ओके, ये जो है n के जगह पे
जो पहले हमारा 5 पास हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये 4 तक प्रिंट करेगा। ओके, तो ये समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट है प्रिंट पैटर्न्स, तो इसे बोलते हैं फ्लैट्स ट्रिएंगल। तो ये फ्लैट्स ट्रिएंगल क्या होता है, तो इसमें हम 1 पहली लाइन में 1 प्रिंट कराएंगे, बट जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो 1 तो हमारा प्रिंट हो गया, अब यहाँ पे करेंगे 2 एंड 3, फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे तो 4 एंड 5 एंड 6, फिर 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 एंड 15। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान कि यहाँ पे जो है हम हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पहली लाइन में तो हमारा 1 हुआ, दूसरी लाइन में हमारा 2 नंबर प्रिंट हुआ, तीसरी लाइन में हमारा 3 हुआ, चौथी लाइन में हमारा 4 हुआ एंड पांचवी लाइन में हमारा 5 नंबर प्रिंट हुआ। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें दो चीज़ का ध्यान देना है कि हमें पहले जो ट्रायंगल देख रहे थे उसमें हम सिंपल 1 से स्टार्ट कर रहे थे, तो नेक्स्ट लाइन में भी 1 2 प्रिंट हो रहा था, 1 एंड 3 प्रिंट हो रहा था। बट यहाँ पे हमेशा जो है नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सी कि हमारा ये तो पैटर्न है कि हम 1 से तो जा रहे हैं, कहाँ तक, n तक जा रहे हैं। ओके, तो i <= n तक जा रहे हैं। ओके, तो n तक जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम इसे अगर प्रिंट कराएंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5, सिंपल सी। बट हम यहाँ पे क्या करना है कि हमें प्रिंट कराना है नंबर को, यानी कि जब हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं, भले हम 5 लाइन तक जाएंगे, बट 5 लाइन में जब हम जा रहे हैं तो हमारा नंबर एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ इनिशियलाइज करेंगे और एक और चीज़ को यहाँ पे करेंगे इंट नम। अब नम क्या है, तो नम को हम कर देंगे 1 से इनिशियलाइज, एक और हम वेरिएबल बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे जो हम जे को प्रिंट करा रहे थे, जे की जगह पे हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे नम को। अब ये नम क्यों, क्योंकि नम में हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 को, तो यहाँ पे जब हम नम को प्रिंट कराएंगे तो हमारा नंबर प्रिंट होगा, यानी कि 1 1। अब यहाँ पे 1 1 ही क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि नंबर को हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, इसलिए हमारा सिर्फ 1 1 प्रिंट हो रहा है। तो इसे हमें इंक्रीमेंट भी तो करना होगा, तो नम यानी कि नंबर को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। ओके, तो जब हम नंबर को इंक्रीमेंट करेंगे तो पहले ये पैटर्न हमारा तो प्रिंट हो रहा है, बट यहाँ पे नंबर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो जब हम नम को प्लस प्लस कर देंगे, यानी कि नंबर जो है वो हमारा पहले 1 था, फिर जब ये जाएगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी कि जो ये है ये इंक्रीमेंट होते रहेगा। अब इसे हम सेव करके जब हम प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए हमारा प्रिंट हो गया। अब ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम हमें स्पेस प्रिंट कराना होता है तो हमें प्लस देके और चीज़ लाइक पहले हम जो प्रिंट कराना है उसे प्रिंट कराएंगे, फिर हमें प्लस देके स्पेस को भी प्रिंट करा सकते हैं। अब लाइक यहाँ पे मैंने 1 स्पेस प्रिंट कराया तो 1 हो रहा है, 2 कराना चाहते हैं तो 2 होगा। ओके, तो कंट्रोल S सेव करते हैं, अब प्रिंट कराते हैं। अब देखिए अभी कितना कूल सा लग रहा है ना, 1 1 2 1 के बाद 2 3, उसके बाद 4 5 6, फिर 7 8 9 10 एंड फिर 11 12 13 एंड 14 15। अब ये कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट रो में 1 नंबर, सेकेंड रो में 2 नंबर, थर्ड रो में 3 नंबर, फोर्थ रो में 4 नंबर एंड फिफ्थ रो में 5 नंबर। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हमारा आज का लास्ट पैटर्न है जिसे हम देखेंगे, जिसे बोलते हैं 0 1 ट्रायंगल। अब ये 0 1 ट्रायंगल क्या होता है, तो 0 1 ट्रायंगल में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले हमारा 1 प्रिंट हो रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में जब आ रहा है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले हमारा किससे स्टार्ट हुआ, 1 से, फिर 0 से, फिर 1 से, फिर 0 से, फिर 1 से। तो इसे हम एक मैट्रिक्स के थ्रू देखते हैं। तो मैट्रिक्स के थ्रू जब हम देखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा नंबर कितना है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 5 बाई 5 का मैट्रिक्स बनेगा। 3 4 5 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा
कि हमारा सबसे पहले क्या आया 1, फिर क्या आ रहा है 0, फिर 1, फिर 1 0 1, फिर 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0 एंड 1। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा ये जो है फर्स्ट 1 एंड 1 पे है, फिर ये 2 एंड 1 पे है, ये कितने पे है 2 एंड 2 पे है, ये कितने पे है 2 एंड 3 एंड 1 पे है, ये 3 एंड 2 पे है, 3 एंड 3 पे है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम सबका सम करेंगे, यानी कि ये 4 एंड 1 पे है, ये 5 एंड 1 पे है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 1 प्रिंट हुआ है जहाँ, और जहाँ 0 प्रिंट हुआ है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिख रही है। अभी इस जहाँ 0 प्रिंट हुआ है ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब इसका अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि जो इसका पोजीशन है इसे अगर हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 एंड 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आया 3। बट जहाँ जहाँ 1 प्रिंट हुआ है 1 + 1 = 2, 5 + 1 = यानी कि 6। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जहाँ जहाँ हमारा 1 प्रिंट हुआ है वहाँ पे जो हमारा जहाँ जहाँ हमारा 0 प्रिंट हुआ है वहाँ पे रो एंड कॉलम का जब हम ऐड कर रहे हैं, पोजीशन को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। और जहाँ जहाँ 1 प्रिंट हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है रो एंड कॉलम के पोजीशन को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इवन आ रहा है। ओके, तो ये हमारा सबसे बड़ा यही हमारा लॉजिक बना कि जब हम i + j करेंगे, ओके, तो हमारा क्या प्रिंट हो रहा है 1, यानी कि जब ये क्या हो इवन, जब ये इवन हो तो हमारा प्रिंट हो। और जब i + j = जब ऑड हो तो हमारा क्या प्रिंट होगा 0। ओके, तो इसे हम कोड के जरिए लिखते हैं कि इसे कोड में कैसे लिखेंगे। तो इसे हम कर देते हैं कैंसिल। अब इसे हम इंट n = 5। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे i, यानी कि हमें कहाँ जाना है i से 1 तक, यानी कि 1 से n तक। तो सबसे हमारा पहला लूप आएगा फॉर इंट i = 1 to i < n, और कहाँ तक जाएगा हमारा n तक। अब इनर लूप आएगा, तो इनर लूप में हम क्या लिखेंगे i इंट j = 1 से कहाँ तक i तक जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा फर्स्ट नंबर है तो हमें सिर्फ एक नंबर प्रिंट करना है। जैसे ही हमारा दूसरा नंबर आ रहा है, यानी कि i जब 2 होगा तो हमें 2, यानी कि फर्स्ट रो में हम एक डिजिट प्रिंट करा रहे हैं, सेकेंड रो में 2 करा रहे हैं, थर्ड रो में 3 करा रहे हैं। तो यहाँ पे कहाँ तक जाना है हमें i तक = i तक एंड j ++। अब यहाँ पे हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है, तो हमें जो i हमारा आया है और जो j आएगा उसे हम करेंगे सम। तो हम एक और नया वेरिएबल ले लेते हैं इसके अंदर, जिसे बोलते हैं क्या सम, और इसके अंदर क्या करेंगे i + j, यानी कि i एंड j को प्रिंट कराएंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा सम है, यानी कि i और जो j है वो ऑड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ सम डिवाइड बाई 2, यानी कि = 0, यानी कि हमारा जो सम का रिमाइंडर है अगर 0 हो गया तो हमें क्या प्रिंट कराना है, हमें प्रिंट क्या करा देना है, हमें प्रिंट करा देना है 1। क्यों प्रिंट कराएंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि जब हम रो एंड कॉलम को ऐड करेंगे, उसके पोजीशन को जब ऐड करेंगे तो जब हमारा इवन होगा तो वहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमारा रो एंड कॉलम का जब पोजीशन को जब ऐड किए हैं तो क्या जब इवन आया है तो क्या प्रिंट हुआ है 1, एंड जब ऑड आया है तो क्या हुआ है 0। तो जब यहाँ पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट होगा 1, एंड अदरवाइज यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना है 0।
ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे 0, 0 कर दिए। अब इस फॉर लूप के बाहर हम कर देते हैं नेक्स्ट लाइन को प्रिंट, यानी कि नेक्स्ट लाइन जाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। अब इसे कंट्रोल एस यानी कि सेव करके जब हम प्रिंट करेंगे तो ये देखिए आपका हो गया, सॉरी, ये हो गया सेम टू सेम। ओके, रेडी। बट यहाँ पे एक और चीज़ हम कर देते हैं, क्या, थोड़ा सा कूल दिखे इस वजह से हम कर देते हैं यहाँ पे एक स्पेस को प्रिंट। ओके, यहाँ पे भी हम कर देते हैं स्पेस को प्रिंट, कंट्रोल एस। अब जब हम रन करेंगे तो ये देखिए पहले क्या आया था हमारा 1। ओके, दूसरी लाइन में क्या था 0 एंड 1, तीसरी लाइन में 1 0 1, थर्ड लाइन में 0 1 0 1, फोर्थ लाइन में 1 0 1 0 1। तो इसीलिए हम तो उम्मीद है कि इतना तक आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसीलिए आपको स्टार्ट में बताया कि पैटर्न्स हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमारे जो लॉजिक बिल्डिंग हो। लाइक जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम कैसे पता कर पाते हैं कि 0 1 0 फिर 0 1। ये तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसे सबसे छोटे से छोटे प्रॉब्लम में तोड़िए, कि देखिए कि सबसे छोटा जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। और जैसे यहाँ पे अगर सिंपल सी मैं देखूँ तो 0 हो रहा है 1 0, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बट जैसे ही हमने इसे एक मैट्रिक्स के रूप में डाला और फिर उसके जो हमारा पोजीशन है उसको ऐड किया, हो सकता है कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना पड़ जाए, तो वो अपने हिसाब से लॉजिक लगाना होता है। तो इसीलिए हम पैटर्न्स पढ़ते हैं ताकि हमें जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, लॉजिक हमारी क्लियर हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।